हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, कि जो स्केलर प्रोडक्ट मैंने निकाला उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि मेरे पास दो कोई वेक्टर थे, उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कैसे निकालते थे। इट्स वेरी सिंपल, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज ए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। यहां किसका निकालो? ए बी, तो मतलब ए बी के बीच के एंगल की बात हो रही है। ठीक है, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं बीच के एंगल, वो चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं कि इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है। ध्यान से देखो कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है सर ये, लेट इट इज बी। ये दो वेक्टर्स है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये क्या है, जो एरो मैंने लगाया ये इसकी डायरेक्शन शो करती है, और मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा सर सिंपली इसके मोड लगा दो बस। दैट्स योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। यस और नो? यस। एंड दिस इज योर थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब अगर मैं मान लो इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। यस और नो? यस कर दिया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सो नाउ दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। यस और नो? बिल्कुल सर। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका क्या है सर? हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है, दिस इज योर 90 डिग्री। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका बेस यानी ये क्या होगा? लेट बी दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, ओ ए क्या होगा? तो मेरा आंसर सिंपल सा होगा सर, इसके साथ cos थीटा लगा दी। इसका मतलब इसका जो ओ ए, सिर्फ ओ ए की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज योर सिंपली मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्या ये चीज समझ में आई? किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो मेरे पास, मान लो ये लेंथ आर है और ये एंगल मुझे थीटा गिवन है, तो हम इसको लिखते हैं आर साइन थीटा, सिंपली सॉरी आर कॉस थीटा, एंड दिस बिकम योर आर साइन थीटा। ऐसा ही कुछ होता है। यस। सो मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और ये होती क्या एक्चुअली में, ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में इसकी प्रोजेक्शन होती है किसके ऊपर? इस एक्सिस के ऊपर, यानी जो भी लाइन है इसके ऊपर मैंने क्या निकाली? इसकी प्रोजेक्शन निकाली। यस और नो? यस। ठीक है, तो यानी इस वेक्टर की, और मैं बोल सकता हूं कि इस वेक्टर की इस डायरेक्शन पे, ये एक्स एक्सिस नहीं बोल सकता क्योंकि ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वेक्टर ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन है दैट इज योर मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा, मींस cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सिंपल। अब अगर मैं यहां पे आता हूं तो मुझे यहां से सिंपली दिखता है सर ये क्या है? ये क्या है? दिस सिंपली द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ऑन किसके ऊपर है सर? वेक्टर ए के ऊपर। ये जो इतना पार्ट है दैट इज योर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, और यहां पे क्या है सर? दैट सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब अगर मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से समझूं, ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो, या तो मैं इस वेक्टर को ऐसे भी कर सकता हूं कि मान लो मैंने ये बी वेक्टर है मेरा और ये मेरा वेक्टर ए है। सो नाउ अब ये एंगल, दोनों के बीच में एंगल तो वही है। सो नाउ ये क्या होगा? ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर बात कर रहा हूं। सो दिस सिंपली बिकम योर मॉड ऑफ ए इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि दैट इज मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर पी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट्स इट, दैट्स योर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सिंपल। यानी ये क्या है स्केलर प्रोडक्ट? मैं बोल सकता हूं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो या मॉडुलस ले लो, ठीक है, और ए का लिया तो उसके अलावा कौन सा वेक्टर बचा? बी। उस बी की प्रोजेक्शन इसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में। क्लियर? एंड यहां पे वेक्टर बी इज देयर एंड द प्रोजेक्शन, अगर मैंने मॉडुलस ऑफ ए लिया तो प्रोजेक्शन बी की होगी ए के ऊपर, और मैंने अगर बी का मैग्नीट्यूड लिया या मॉडुलस लिया देन ए की प्रोजेक्शन होगी किसके ऊपर? बी के ऊपर। दैट्स योर स्केलर, जो प्रोडक्ट है मेरा उसकी क्या है? ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो इट्स सिंपली, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉडुलस ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, दोनों में से कोई भी ले लो, एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर वन ऑन दैट, ऑन इट, मींस ए का मॉडुलस लिया मैंने तो दूसरा वेक्टर जो बचा उसकी प्रोजेक्शन ए के ऊपर, बी का मैग्नीट्यूड लिया मैंने तो ए की प्रोजेक्शन किसके ऊपर आएगी? बी के ऊपर। दैट्स इट, दैट्स योर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सिंपल। होप सो इट इज क्लियर। ओके,
अब इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे? सिंपल सी बात करूं। अब देखो, इस फॉर्मूले से मैं क्या पूछता था कि भाई cos थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकालते थे। सिमिलरली अगर मैं ध्यान से देखूं ऊपर और नीचे वाले को, तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं क्या, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या होगी, तो सिंपल सा देखो, ए डॉट बी इज सिंपली ए डॉट बी जो है मेरा इसके इक्वल है। मुझे किसकी चाहिए? प्रोजेक्शन ऑफ बी, वेक्टर बी की किसके ऊपर? वेक्टर ए के ऊपर चाहिए। तो सिंपली इस ए को बस उधर उठा के ले जाओ, तो दिस सिंपली बिकम ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी उल्टा हो गया, मींस ये, तो यहां से क्या होगा, ये बी को उठा के उधर ले जाओ, तो दिस सिंपली बिकम योर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मैं बी से ए पे पूछता हूं तो क्या करना है, जो बाद में उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ऊपर तो सेम आएगा दोनों पे, ए डॉट बी ही निकालना है मुझे, नीचे जिसके ऊपर आपका क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो साथ में लिख देना है, दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। और ये जो प्रोजेक्शन होती है ना मेरी, इसको हम एक तरह से बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं सर? स्केलर प्रोजेक्शन। मतलब मैं इसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से देखो अगर इस प्रोजेक्शन को, ए डॉट बी क्या होता है सर? स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, नीचे मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर है, स्केलर डिवाइड बाय स्केलर इज ऑलवेज स्केलर, सो दिस इज योर स्केलर प्रोजेक्शन। तो आपसे डायरेक्टली प्रोजेक्शन पूछी जाए या स्केलर प्रोजेक्शन पूछी जाए, आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक चीज और आ सकती है, सर वेक्टर प्रोजेक्शन भी कोई चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो अगर मैं इसी की बात करूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसका आंसर क्या होगा? और अब मैं ये जो प्रोजेक्शन बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करता हूं। ये कौन सी है मेरी? स्केलर प्रोजेक्शन है। अब मैं बात कर रहा हूं वेक्टर प्रोजेक्शन की। तो वेक्टर्स में क्या खास बात होती है सर? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे। तो अब एक चीज ध्यान देखो, अगर मैं इस OA की बात करता हूं तो देखो ये मैग्नीट्यूड दे रहा है क्या मुझे? सर बिल्कुल दे रहा है। इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो यही है। तो मैग्नीट्यूड को मैंने लिख दिया एज इट इज। लेकिन भाई अगर वेक्टर प्रोजेक्शन तो मुझे साथ में क्या चाहिए? इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। और डायरेक्शन कैसे दी जाती है, ये हम सिंपल सा तरीका सीख चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे भी, एक्स डायरेक्शन में हमने डिफाइन किया कि आई कैप क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड हो गया 1 इंटू जो भी करोगे मैग्नीट्यूड इसका वही होगा। लेकिन आई कैप साथ में लगने से एक चीज कंफर्म होगी कि ये हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा? एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा, कंफर्म्ड। सो अब मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऑन विच डायरेक्शन? अगर मैं बात कर रहा हूं ओ ए, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो मुझे बताइए वेक्टर ए की डायरेक्शन में कैसे बता सकता हूं? इट्स वेरी सिंपल भाई, इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, यानी क्या निकाल लो? ए कैप निकाल लो। क्या मुझे ए कैप निकालना आता है? सर बिल्कुल, वेक्टर जो भी है उसके नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, सिंपली। सो दैट्स बिकम, इसका मतलब दिस इज योर मैग्नीट्यूड, सिंपली डायरेक्शन इज रेडी, मीन्स ए कैप डिवाइड बाय, क्लियर? सो मैंने ये दे दी इसकी डायरेक्शन, ओ ए की डायरेक्शन मीन्स नाउ दिस इज योर डायरेक्शन। क्लियर? अभी तक नहीं थी। सिमिलरली अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, दिस सिंपली ए डॉट बी मेरा एज इट इज रहेगा। नीचे देखो सेम क्वांटिटीज है, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली स्क्वायर, ए का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए एज इट इज। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, हो जाएगा, दैट्स इट। सो क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो द डॉट प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिस इनटू दिस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। सिमिलरली अब मुझे बताओ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा? भाई स्केलर तो हम निकाल चुके हैं, यानी मैग्नीट्यूड तो इसको मेरे पास है सर पहले से ही, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ डायरेक्शन। अब मुझे बताओ ए की बी के ऊपर डायरेक्शन किसकी, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है। और वेक्टर बी की डायरेक्शन कौन बताता है? इसी का यूनिट वेक्टर, मतलब बी कैप, और वी कैन सिंपली सेज वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेम इसी फॉर्म में लिख दो, यू गेट योर आंसर। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों को, अगर आपने अच्छे से समझा। ये चीज़ें समझाने का मतलब क्या है? आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा वो,
लेकिन ये चीज़ें समझाने का मतलब क्या है, अगर आपको ये चीज़ें पता है ना तो आप यहाँ पे कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको मार नहीं खाओगे आप कभी भी चीज़ों में, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, भूल जाएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी होने ही निकालनी है, सर इसके नीचे क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड आता है कि बी का आता है, ठीक है, कन्फ्यूजन है। बट अगर मेरा क्या चीज़ क्लियर है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं 2 मिनट लगेंगे, मैं ये डायग्राम बनाऊंगा और फटाफट से देख लूंगा कि क्या होता है। दैट्स वेरी सिंपल, क्लियर, ओके। तो ये एक बार रब कर देते हैं, होप शो ये चीज़ें क्लियर हो गई है। इस पे बेस्ड हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं जहां पे हमें प्रोजेक्शन निकालनी है। तो एक बार मैं इसको कर देता हूं रब। होप शो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहले ही कर चुके हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। इसकी प्रोजेक्शन लिखनी है। लेट मैंने बोल दिया कि वेक्टर ए है मेरा, 1 मिनट के लिए, ठीक है। राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर सॉरी, वेक्टर मुझे गिवन है सर आई प्लस से, यस या, तो लेट मैं इसको बोल देता हूं बी। गिवन नहीं है तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने ऐसे ले लिया। तो इसने बोला कि इसकी प्रोजेक्शन चाहिए, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, यानी मुझे सिंपली चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए की बी के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, तो कैसे निकालते हैं। अब एक चीज तो मेरी कंफर्म है सर, सॉरी, फॉर्मूले में ऊपर तो कंफर्म है मेरा ए डॉट बी ही होगा। प्रॉब्लम होती है मुझे यहाँ पे, तो याद रखने का तरीका है, ये जो होता है ना, बस इसी का मोड़ लगा दो, जो नजदीक हो गया, जिसके ऊपर निकालनी है उसी का मोड़ लगा दो, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो मैंने चीजें बता चुका हूं मैं आपको कि मान लो ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए है, मुझे किसकी प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे प्रोजेक्शन चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो ए की प्रोजेक्शन मतलब ऊपर से अगर मैं लाइट लगाता हूं तो इसकी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इसको एक्स की तरह ट्रीट करूं तो ये जो पोर्शन होगा वो कितना होगा। तो मुझे पता है अगर ये थीटा है तो सिंपली बोल सकते हो दिस बिकम योर मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, दिस इज योर प्रोजेक्शन। तो स्केलर प्रोडक्ट में और क्या चीजें बची सर, स्केलर प्रोडक्ट अगर मैं निकालता हूं ए डॉट बी तो सिंपली बिकम मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सर मुझे बताओ ए की प्रोजेक्शन क्या है सर, ये वाली है, तो यानी ये और ये मुझे निकालना है, बी को इधर ले जाओ तो नीचे आ गया बी। याद रखने का डायरेक्ट तरीका ये कॉन्सेप्ट है, ये तो हर जगह काम करेगा, ठीक है। याद में भी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीजें हमेशा रहेगी, ठीक है। सो दैट्स इट्स वेरी इजी नाउ। ए डॉट बी क्या मुझे निकालना आता है, तो मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूं पहले अलग से। ए क्या है, दैट इज योर आई कैप माइनस जे कैप इनटू दिस इज योर आई कैप प्लस जे कैप। आई प्लस जे ही है ना, यस, ठीक है। सॉल्व इट, क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा हमने, बिल्कुल सर। आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना, तो यहां भी 1 यहां भी 1, 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 1 दैट बिकम -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। होप सो स्केलर प्रोडक्ट निकालना आता है, नहीं आता तो लास्ट क्लास एक बार जरूर देख लेना पहले, ठीक है। सो दिस इज योर ए डॉट बी, दिस इज 0। नाउ मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा फॉर्मूला मुझे अगर पता है तो इट्स वेरी इजी। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के आगे क्या है 1, 1 का स्क्वायर इज 1, अगेन 1 का स्क्वायर इज 1 रूट, इट मीन दिस इज योर रूट 2। सो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहां पे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, चलो लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सिंपली अगर आपसे पूछा गया इसका मतलब वो बात कर रहा है सिर्फ स्केलर प्रोजेक्शन की। सो दैट्स वेरी सिंपल, ए डॉट बी दैट इज योर 0 डिवाइड बाय रूट 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स योर आंसर। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 0, इसकी प्रोजेक्शन 0 क्यों आई। इसका मतलब सिंपल सा देखो कि एक वेक्टर मेरा कुछ ऐसे होगा और एक वेक्टर इसके 90 डिग्री बनाएगा ऐसे। सो दिस इज योर, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर से लाइट करता हूं तो इसका क्या बनेगा, एक डॉट बनेगा, मींस दैट इज 0, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा भी टेढ़ा होगा तो फिर मान लो कि वेक्टर ऐसे होता, सो नाउ द प्रोजेक्शन इज दिस, ठीक है। ऐसा होने से ये एंगल कितना हुआ सर 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, दैट्स इट, क्लियर। सो दैट्स इट, दैट्स योर स्केलर प्रोजेक्शन। होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, एक आधा पार्ट और करके देखते हैं इसी पे, ये हटाता हूं।
नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, अब इसने स्पेशली बोला फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन, पिछले नहीं बोला था तो भी मैंने स्केलर ही निकाली, इसने बोला है तो भी मैं स्केलर ही निकालूंगा क्योंकि इसने तो अब तो स्पेसिफाई कर दिया कि फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए मुझे गिवन है 2i माइनस जे प्लस के ऑन द वेक्टर बी एंड दैट इज योर वेक्टर बी मुझे गिवन है सर, इट इज 1 माइनस 2 प्लस 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप, इसके ऊपर निकालनी है, इजी, ठीक है। तो सिंपल सा सबसे पहला काम ए डॉट बी निकालो, ठीक है, तो निकालो फटाफट से ए डॉट बी। तो होप शो अगर आप फैमिलियर हो चुके हैं उन चीज़ों के तो मैं डायरेक्टली निकाल के दे देता हूँ रिजल्ट, आप करते रहना, ठीक है। आई की मल्टीप्लाई आई के स्केलर कंपोनेंट से, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, यहाँ -1 है यहाँ -2 है, दैट यू गेट अगेन प्लस का 2, यहाँ प्लस का 1 है यहाँ +1 है, दैट इज योर +1, 2 2 4 + 1 दैट इज योर 5, तो ए डॉट बी क्या आ गया मेरा 5, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, नीचे वाले यानी वेक्टर बी जिसके ऊपर निकालिए ऑन द वेक्टर दिस, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 1 का स्क्वायर फिर से 1 का रूट करना है, दिस बिकम √6 सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। सो ए डॉट बी इज योर 5 डिवाइड बाय √6, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर पी। अब मैं बात करता हूं कि अगर मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर मुझे क्या निकालनी हो, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर पी, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं, मुझे क्या चाहिए, वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए इसकी, क्लियर। स्केलर निकल चुकी है मतलब मैग्नीट्यूड रेडी है, तो 5 डिवाइड बाय √6 यानी इसकी वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। अब मुझे किसकी प्रोजेक्शन चाहिए और किसके ऊपर चाहिए, ध्यान से देखो, वेक्टर ए की मतलब इसकी प्रोजेक्शन चाहिए इसके ऊपर, यानी किस डायरेक्शन में चाहिए, जिसके ऊपर चाहिए उसी की डायरेक्शन में तो चाहिए, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, यानी यहां पे इनटू में क्या आएगा, वेक्टर बी डिवाइड बाय मोड ऑफ वेक्टर बी सिंपली, यस और नो, दिस इज योर यूनिट वेक्टर इन बी डायरेक्शन, और कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है उसका यूनिट वेक्टर निकाला, तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सिंपली, ठीक है, सिंपल है, यही करना है बस, ठीक है। पूरा फॉर्मूला क्या था वेक्टर प्रोजेक्शन का, ये स्केलर यानी मैग्नीट्यूड हो गया इनटू वेक्टर बी डिवाइड बाय क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यूज यहां पुट कर सकते हो, या स्केलर प्रोडक्ट निकल गया है तो बस ये वाली चीज मुझे निकालनी है, ठीक है, ये निकाल लो सिंपल, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो अब देखो क्या आएगा, वेक्टर बी मेरे पास है, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड मैंने अभी भी निकाला सर √6 है, ठीक है, क्या है √6, जस्ट पुट द वैल्यूज 5 डिवाइड बाय √6, देखो इस वाले पार्ट का आंसर तो आ गया था, ठीक है। वेक्टर बी मेरा क्या है सर, ये वाला, यानी i माइनस 2j प्लस के, सबके ऊपर लगा दो कैप, डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास √6 एंड दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका क्या होता था स्क्वायर, तो √6 इंटू √6 दैट बिकम 6, तो 5/6 इंटू दिस, दैट्स योर आंसर, दिस इज योर वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा, एक वेक्टर की फॉर्म में होगा, स्केलर प्रोजेक्शन स्केलर क्वांटिटी देगा, दैट्स इट, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। चलो इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, इसी भी बेस्ड, अब इसने थोड़ा सा एडवांस दे दिया, ठीक है स्केलर प्रोजेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए मुझे गिवन है जिसकी स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर ए इज योर लैम्डा i j 4k, एक वेक्टर ये है मेरे पास वेक्टर ए, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी एंड द वेक्टर बी इज 2i 6j 3k, 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप, इसके ऊपर जो है इज 4 यूनिट्स, यानी इसकी जो स्केलर प्रोजेक्शन है वो कितने गिवन है, 4 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। इट मीन्स इसकी वैल्यू जो मुझे गिवन है वो गिवन है सर 4, सिंपल है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फर्स्ट फाइंड ए डॉट बी, निकालना आता है, बिल्कुल सर, लैम्डा इंटू 2 दैट इज 2 लैम्डा, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1 इंटू 6 दैट इज +6, 3 इंटू 4 दैट इज प्लस का 12, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऑप्शन निकालना आता है,
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर प्लस 9, इसके पूरे कर दो रूट इसका, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 4, जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो ऊपर देखो क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 12 प्लस 6 दैट इज 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, 7 उधर जाएगा तो दिस इज लाइक दैट, सो दिस बिकम 28, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 10, और वी कैन से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर 5, दैट्स योर आंसर। तो कॉन्सेप्ट वही है, अब आगे पीछे कुछ भी देते रहे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बेसिक जो मेरी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पे चीजें मेरे से पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला है, हाँ ये इससे रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 ने, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर ए है, उसका जो डॉट प्रोडक्ट है विद द वेक्टर, द फर्स्ट वन इज योर 3i minus 5k, second one is your 2i plus 7j, and the third one is your ijk are respectively -1, 6 and 5, फाइंड द वेक्टर, मुझे वो वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब वेक्टर फाइंड आउट करना है सबसे पहले काम मैं वही करता हूं, लेट द वेक्टर, वेक्टर ए इसने बोला है, मैंने मान लिया भाई ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर ए मान लिया। अब इसने आगे क्या बोला कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, पहला वेक्टर मुझे गिवन है 3i minus 5k, इसका डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो आई थिंक डायरेक्टली लिख देता हूं, आप गिवन में लिख देना कि ये 3 वेक्टर मुझे गिवन है। इसने बोला कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट यानी इसका डॉट प्रोडक्ट जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ भाई, एक वेक्टर है एंड दैट इज योर 3i minus 5k, 3i minus 5k, इसके साथ जो है वो मुझे गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज गिवन -1, द फर्स्ट थिंग मुझे ये गिवन है। ठीक है, सेकंड मुझे क्या गिवन है कि सेम वेक्टर का, इसी वेक्टर का 3 वेक्टर्स के साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट गिवन है। सो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरा वेक्टर एंड दैट इज योर 2i plus 7j is I think 6, yes, and the last vector is your ijk means xi plus yj plus zk, इस वेक्टर का तीसरा वेक्टर है एंड दैट इज योर i plus j plus k, इसके साथ जो प्रोडक्ट है वो मुझे गिवन है सर, इट इज 5। सो वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए, मुझे ये वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात बोली कि एक वेक्टर है भाई, उसका तीनों वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट मुझे गिवन है -1, 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर मतलब मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, इट्स वेरी सिंपल। क्या मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है सर? बिल्कुल आता है, तो मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे होगा? इट्स वेरी इजी, एक्स की मल्टीप्लाई 3 से करोगे दिस यू गेट 3x, वाई की मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं क्या? नहीं, ये जे है, ये के डायरेक्शन की बात हो रही है, तो मतलब जे मिसिंग मतलब 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है। जेड की मल्टीप्लाई -5 से यू गेट -5z इज इक्वल टू -1, लेट बी दिस योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। द सेकंड वन, एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करोगे यू गेट 2x, वाई की मल्टीप्लाई 7 से दैट बिकम्स 7y, और जेड या जी नहीं है वहाँ पे, के डायरेक्शन नहीं है, तो इट मीन्स दैट सिंपली 0 और इक्वल टू मेरे पास 6 एज इट इज, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। द थर्ड वन इज सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो यू गेट x, y की करोगे तो y प्लस z इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे ना पहली 2 इक्वेशंस में 2 वेरिएबल है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो एक काम तो सिंपल सा ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि यहां से किसकी वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो, किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? z और y दोनों की वैल्यू मैं x की फॉर्म में निकाल सकता हूं, और यहां पे दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, एक इक्वेशन में आराम से सॉल्यूशन निकालूंगा। सो डू इट। यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि सर z इज इक्वल टू, ये इधर लेके आ रहा हूं, 1 इधर जाएगा, दिस बिकम 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 5। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहां से y निकालूंगा तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू,
इसको उधर लेके जाओ, दिस इज योर 6 माइनस 2x होल डिवाइड बाय 7। तो z और y दोनों की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, x। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के रख दो यहाँ पे, तो ये चीज़ें आती है। इक्वेशन 1 इसको बना लेना या फिर इसको 4 5 बना लो, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 3। सो जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, ये x एज रहेगा, y की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2x डिवाइड बाय 7 एंड प्लस z की वैल्यू क्या है सर 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है सिंप्लीफाई। ठीक है, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। एलसीएम क्या आएगा सर, सिंपली 35। सो दिस बिकम योर 7x प्लस 30 माइनस 10x, सॉरी दिस इज 35x, सॉरी 35x 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी और 7 की मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस 21x प्लस 7 होल इक्वल टू 5। 35 को तो ले जाओ तो इंटू 35। सॉल्व कर दो, 35x माइनस का 10x यू गेट 25x प्लस का प्लस 21, तो 46 इज देयर, तो 46x, ठीक है, प्लस का 30 एंड प्लस का 7 प्लस 37। सो उसको उधर ले जाएंगे, माइनस 37 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 कैरी 2 15 टू 175 माइनस 37 था ना, 30 प्लस 7 दैट इज 37। सॉल्व इट, तो 46x इज इक्वल टू 15 माइनस 7 यू गेट 8 है, 6 माइनस 3 दैट यू गेट 3 एंड 1, 46 लेके जाओ इधर होल डिवाइड बाय 46। ठीक है, सॉल्व करो, आई थिंक 3 जा 46 3 जा 138, 3 6 जा 18 कैरी 1 4 12 प्लस 1 13। सो x इज योर 3, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x इन दिस एंड दिस इक्वेशन, यू गेट द वैल्यू ऑफ z एंड x रिस्पेक्टिवली, z एंड y सॉरी। यहाँ 3 पुट करो, 3 3 9 9 प्लस 1 10 10 बाई 5 इज 2, और यहाँ पुट करोगे तो 6 दैट इज योर 0, मीन्स योर वेक्टर a is simply 2, sorry, what is x? This is your x is 3, 3i. Now j is 0, y is 0, it means no need to write this, and the last z is 2, it means this become 2k. So this is your required vector and this is your answer. Clear? That's it. और आई थिंक 3 इक्वेशंस आपको पहले से सॉल्व करनी आती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक दो आइडेंटिटीज देख लेते हैं, ठीक है, और सिंपल है, ये हमने पहले पढ़ी हुई है एक तरह से। अगर मुझे ऐसे कुछ मिलता है a प्लस बी, दो वेक्टर्स, उनका मोड मैंने लिया और उसका स्क्वायर अगर मुझे मिलता है, दैट सिंपल, इसका आंसर क्या होता है मोड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, मतलब पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो प्लस 2a डॉट b। ये थोड़ी सी नई चीज़ है आपके लिए, दिस इज 2a डॉट b। ठीक है, अगर आपको मिलता है a प्लस बी मैग्नीट्यूड या मोड का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड प्लस 2a डॉट b। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट वहाँ पे स्केलर के लिए पढ़ते थे, वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। अब ये हुआ कैसे, इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या होगा, सो मेरा सिंपल सा आंसर होता है वेक्टर a के मोड का होल स्क्वायर। क्या हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है सर? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर a प्लस बी, दो वेक्टर्स हैं, इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा सर? इट्स वेरी इजी, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है पूरा, इसके मोड निकालो और इसका कर दो स्क्वायर, यानी वेक्टर a प्लस बी के मोड का होल स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, ये वेक्टर a था, मतलब a प्लस बी को मैंने a की तरह ट्रीट किया, ये भी वेक्टर a है, तो अल्टीमेटली इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उसी वेक्टर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है? 0, और cos 0 क्या होता है? 1। लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? होप सो क्लियर। ओके, लेकिन बात तो ये है सर कि इसका तो आपने ये बताया, तो ये कैसे आया? तो ध्यान से देखो, यहाँ कल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट में, तो बस उसी का यूज करो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, a की मल्टीप्लाई a से कर सकता हूँ। यस नो? यस। तो फर्स्ट इज योर वेक्टर a डॉट वेक्टर a, बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। अब इस वेक्टर a की मल्टीप्लाई करो b से, तो दिस बिकम योर वेक्टर a डॉट वेक्टर b, b की a से करोगे दिस बिकम प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और b की b से करोगे दैट बिकम वेक्टर b डॉट वेक्टर b, और ये अल्टीमेट रिजल्ट किसके लिए आ रहा है? इसी के लिए, मीन्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर, मोड का होल स्क्वायर, सॉरी। क्लियर? सॉल्व इट। ये क्या होगा? मैंने अभी ये बताया सर, ये तो मोड a का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? a की जगह b हो गया, तो दिस बिकम योर समथिंग लाइक दैट।
अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सर ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बातें क्या है, एक ही है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, कॉम्पिटेटिव होता है। और अल्टीमेटली अगर आप फॉर्मूला देखो ना ए डॉट बी का, तो आपको पता लग जाएगा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ या बी डॉट ए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों? कि योर आंसर इज मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सो इस b को a को मैं आगे पीछे लिख लूँ, क्या फर्क पड़ता है, स्केलर क्वांटिटी है, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, तो अल्टीमेटली हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मीन्स योर स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव। सो इट मीन्स इसको भी मैं a डॉट b लिख सकता हूँ, ये सुनो, या b डॉट a लिख दो, इसको दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, दिस बिकम 2a डॉट b। क्या मैंने आपको इसका फॉर्मूला यही बताया, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको बीच में नेगेटिव साइन मिल जाता है, ठीक है, तो कितना डिफरेंस आएगा, सर ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ -2ab हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में यही होता है ना, बस सेम याद रख लो। ठीक है, प्रूव करना है तो बस यहाँ क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस आ गया, यही तो बात बोल रहा हूँ मैं बस। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो, यू सॉल्व इट, यहाँ माइनस आएगा, बाकी चीज़ सेम है, ऐड करो, यू गेट समथिंग लाइक दैट। दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। क्लियर, होप सो याद रहेगी। एंड द लास्ट वन इज, मान लो मुझे एक प्लस और एक माइनस मिल जाए, तो किसी भी एक को लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली वेक्टर ए होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दैट्स योर आइडेंटिटी, दैट्स योर थर्ड। ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, और कैसे आया, ध्यान से देख लो, ए की ए से मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, माइनस बी की बी से करोगे यही मिलेगा, यस। अब ए की जब करोगे बी से तो ये बनेगा प्लस ए डॉट बी, और जब माइनस बी की ए से करोगे तो यू गेट माइनस का बी डॉट ए। अब मुझे पता है ए डॉट बी और बी डॉट बी ए तो सेम होता है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा, सिर्फ ये। सो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी जो बचेंगे देखते हैं, अगर टाइम बचा तो, मे बी नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो अब मैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड। सो चेक क्वेश्चन नंबर 11, 9, 10 मैंने करवा दिया, 11 देखो। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसने बोला कि 2 वेक्टर्स मुझे गिवन है सर, ए और बी, उनके बीच का एंगल बताओ मुझे, उनके बीच का क्या बताओ, एंगल फाइंड आउट करना है मुझे। इफ देर इज ए सेट ऑफ 3 वेक्टर ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, मुझे गिवन है सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, पहली चीज। द सेकेंड थिंग मुझे गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो दैट इज योर 5, एंड वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे गिवन है 7। ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना मुझे आता है क्या, सर आता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। जिन 2 वेक्टर्स का निकालना है उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय उन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड। यस और नो, यस, दिस इज द फॉर्मूला। सो अगर मैं बात करता हूँ ए बी के बीच का एंगल निकालना है, तो मेरे पास इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं, तो मुझे मिलता है सर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड है, लेकिन मेरे पास दोनों का क्या नहीं है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। क्या नहीं है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। सो ये डॉट प्रोडक्ट कहां से निकाला जाए, वही मेरा मेन टास्क रहेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है इससे मुझे ए डॉट बी निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से। क्या मैं इसी बात को ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी ऐसे लिख सकता हूं। सी को मैं सिर्फ उधर लेके गया, बाकी कोई मैंने अलग चीज नहीं की। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं अब दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है, दिस सिंपली बिकम वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये इंटू कौन सा हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट बना, इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस सिंपली बिकम, देखो c का स्क्वायर करना है, वेक्टर c का स्क्वायर, इसका मतलब वेक्टर c डॉट वेक्टर c। क्या चीजें क्लियर, ये चीज मैंने अभी सॉल्व करके दिखाई थी आपको। ठीक है, a प्लस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपली सर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस दिस इज योर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी, एंड प्लस 2ab मीन्स 2a डॉट बी। समझ में आई चीजें, ठीक है। यहीं से मैंने a प्लस बी मोड का होल स्क्वायर निकाला था,
और यही चीज़ यहाँ आ गई। तो इसलिए चीज़ें समझाना जरूरी हो जाता है ताकि आप कर सको, ठीक है। नहीं समझ में आ रही, नहीं आइडेंटिटी याद है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ए की मल्टीप्लाई ए से करो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे यही मिलेगा। ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे ए बी, और बी की ए से करोगे तो भी ए बी, तो ऐड करके क्या मिल जाएगा 2ab, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड ab, वही मुझे आंसर देगा। a का स्क्वायर क्या, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस बी स्क्वायर इज 25 प्लस 2a डॉट बी, ये तो मुझे निकालना है, इज इक्वल टू c 7 स्क्वायर इज 49। इन दोनों को उधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 40, 40 माइनस 25 यू गेट 15, सो ये बचेगा मेरे पास 15 एंड this is over. So we have to find a dot b simply. So this is equal to 15/2. तो क्या मिल गया मुझे सर, a dot b मिल गया 15/2। फॉर्मूले में सारी चीजें हैं आपके पास, सिर्फ cos थीटा निकालना है। तो फाइंड आउट दिस, cos थीटा इज इक्वल टू a dot b is your 15/2 whole divide by mod of a, mod of a is 3 into mod of b is 5, 3 5s are 15, you get 1/2, और cos थीटा हाफ कहाँ होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/3 मीन 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर। Clear? Hope so it is clear. So this is your question number 11. Question number 12, 13 हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले में इससे ये जो चीजें की है इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, अदरवाइज ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इन आइडेंटिटीज जो हमने अभी तक डिस्कस की उन पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चन मुझे मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब 14 का भी सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो फर्स्ट भी करेंगे लेकिन अभी सेकंड देखो पहले। इसने बोला है a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू, मुझे क्या गिवन है सर, 0। बहुत ही आसान। देन प्रूव दैट, तो मुझे प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यस नो, यस, बहुत ही आसान दे दिया। अब ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, a प्लस बी डॉट a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b स्क्वायर के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपली बोल सकता हूँ मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ b। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये प्लस माइनस आना चाहिए, कि स्क्वायर का रूट होगा तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन बेटा मैंने मोड लगाया हुआ पहली बात तो ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब दिस इज सिंपली लाइक दैट, hence proved. Easy? It's very easy. So the first part is, ठीक है, कल ही करेंगे, ये इससे रिलेटेड नहीं है तो चलो इसको, क्योंकि कल की क्लास में हमें जाना ही है तो 14 का फर्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, सेकंड पार्ट करवा दिया मैंने, बहुत आसान था। 15 देखो, prove that the two vector a b are perpendicular if and only if a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, ये गिवन है, यस। इसने बोला कि दो वेक्टर्स ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, मतलब जब ऐसा होगा तभी वो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे गिवन है, यहां से मुझे मतलब बैकवर्ड जाना है कि मुझे प्रूव करना है कि वेक्टर ए और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है। और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उसके लिए क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का एंगल है सर 90 डिग्री और वी कैन से π/2। इसका मतलब a डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो अगर a और b 0 नहीं है तो 100% ये 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा, π/2। तो बस इसी बात को मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने सबसे पहला फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले करवाया, क्या था सर, पहले वेक्टर्स का स्क्वायर कर दो प्लस दूसरे का कर दो और प्लस 2a डॉट b, ऐसे कुछ था, दैट्स इट, सिंपल, इज इक्वल टू दिस इज योर वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर। इससे ए कैंसिल आउट, स्केलर क्वांटिटी है, इससे ए कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास सर, 2a डॉट b इज इक्वल टू मेरे पास बचा 0। 2 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब a डॉट b क्या होगा, 0। और इफ a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन वी कैन से दिस इज 100% परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वैसे इसको बोलना चाहिए था क्वेश्चन में कि इफ a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। सो a b 0 नहीं है तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 वेक्टर्स नहीं है। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि a वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, हेंस प्रूव्ड।
देखो बहुत ही आसान से, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो दिस इज योर 15 एंड 16, 17, 18 बाद में करेंगे, और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ें जितने मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब बाकी क्वेश्चंस की बात बचती है। अब क्वेश्चंस मुझे सारे करवाने पड़ते हैं क्योंकि कुछ बच्चे तुरंत देख रहे होते हैं वीडियो, कुछ बाद में भी देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ डाउट्स ना रहे। तो ये चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है, जरूरी नहीं है पूरा लेंथ वीडियो देखना, ठीक है, सिर्फ मैं आपके कोई डाउट ना हो, क्योंकि जब आपको चाहिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की वजह से आपका टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स व्हाई, ठीक है, मैं इसलिए वही क्वेश्चन छोड़ता हूँ जहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए, मतलब बहुत आसान या कॉपी पेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, ठीक है। अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस देखते ही रहें, इसका मतलब ये है पॉज द वीडियो, फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो देख सकते हो, या फिर अगर आपको आता है अच्छे से तो आप क्विक देख सकते हो कि भाई क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कैसे मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वो चीज़ें समझाई जा रही है, कुछ अलग है क्या इस क्वेश्चन में, वो चीज़ें देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और आप 100% श्योर हो तो स्किप दैट पार्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, द क्वेश्चन नंबर 19 इज, 19 के दो पार्ट है, एक मैं करवा देता हूँ, दूसरा आप खुद से कर सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। फर्स्ट वन इज इफ वेक्टर ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, मुझे 0 गिवन है, ठीक है, द फर्स्ट थिंग, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3, बी इज 4 एंड सी इज 5। एक का 3 गिवन है सर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 4 एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है सर 5, ये 3 चीजें मुझे गिवन है। सो फिर इसने बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू सर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत ही आसान है, कैसे, अगर आपको कुछ आइडेंटिटीज आती है तो आपके दिमाग में होगा कि ये कहाँ दिखता है मुझे ऐसी चीजें, तो सिंपल सा मुझे दिखता है सर, अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या मुझे इसकी आइडेंटिटी आती है, बिल्कुल आती है, क्या होगी, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी एंड प्लस 2c डॉट ए। जो नॉर्मल आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं ना, ये उसी से रिलेटेड है, 0 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, जो नॉर्मल आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं ना, वैसा ही कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये आई कैसे, तो सिमिलरली अगर आपको ये प्रूव करना है, आप खुद से करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली सर a प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो इन्हीं के साथ, यानी a प्लस बी प्लस सी के साथ। सिमिलरली जैसे मैंने आपको a प्लस बी का करवाया था वैसे ये करो, a की a से मल्टीप्लाई करोगे आपको a स्क्वायर मिलेगा, b की b से जब होगी b स्क्वायर मिलेगा, और c की c से जब होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर मिलेगा। अब a की इस b से होगी और फिर इस a की भी तो b से होगी, तो इन दोनों का ऐड करके क्या मिलेगा, 2ab। सिमिलरली b की किससे होगी, c से होगी, और c की जब b से होगी तो ये तीनों रिजल्ट आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है। ट्राई खुद से करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्लियर, ओके। अब मेरे पास सब कुछ है भाई, दिस बिकम 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 25, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ये मेरा जो रिजल्ट मुझे चाहिए एज इट इज लिख देना भाई, मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाला एज इट इज इक्वल टू मेरे पास 0, सबको ऐड करो, 25 50, ये 50 उधर चला जाएगा और ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड बाय 2 मीन्स दैट बिकम 25, सॉरी दिस इज माइनस बिकॉज ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सिंपल, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट में उसने क्या बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1, दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, मैंने बता ही दिया, 20 23 एंड 24 तीन क्वेश्चन वो देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, फिर आगे बात करेंगे। 22 देखो बहुत आसान है, फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मुझे गिवन है वेक्टर x माइनस वेक्टर a एंड वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8। ये मुझे 8 गिवन है, तो मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर x का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहली बात तो ये। और एक चीज इसने और बोली है
कि a इज ए यूनिट वेक्टर, a मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये समझ जाओ। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चीजें है ना ऐसी बोली जाती हैं जो आप इग्नोर कर देते हो कई बार क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और ये छोटी छोटी बातें जो बोली जाती हैं उनको फटाफट से लिखते चलो कि वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 है, पहला काम हो गया मेरा, ठीक है। फिर ये कि मैंने मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये आइडेंटिटी मैंने अभी भी बताई आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट सिंपली बिकम, पहला वेक्टर है उसका स्क्वायर माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सर, 8। अब मुझे पता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, जस्ट पुट द वैल्यूज। ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मीन्स 1, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 मीन्स 9, तो x का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, 9 का रूट मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। क्या ये प्लस माइनस आएगा, नहीं सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। दैट्स सिंपल। सेकेंड पार्ट देखो, a प्लस बी ए माइनस बी 8 ही गिवन है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस दे दिया कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 टाइम्स वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है। एंड देन क्या बोला इसने, फाइंड वेक्टर a एंड b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b। मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और b दोनों निकालना है, ठीक है। क्या होगा, और यहां पे इसने x की जगह a लिख दिया है, यहां b लिख दिया है, दिस इज a प्लस बी। तो ये तो सेम रहेगा कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। अब इस रिलेशनशिप से ध्यान से देखो, ठीक है। a को मैं b से रिप्लेस कर सकता हूं, तो रिप्लेस इट। सो अगर मैं वेक्टर a की जगह लिखूंगा 8 वेक्टर b और स्क्वायर है तो दिस बिकम 8 स्क्वायर इज 64 वेक्टर b का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 माइनस 1 दिस बिकम सिंपली 63। मुझे चाहिए वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 63, ठीक है। कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो इसको ले जाओ, बस रूट कर दो। सो 8 मीन्स दिस इज 2√2 और 9 7 जाए थे, दिस बिकम 3√7। सो ये किसका आंसर है मेरा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। मुझे a का भी चाहिए, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a मिल जाएगा। तो दिस इज योर 8 इंटू 2√2 डिवाइड बाय 3√7। इट मीन्स 8 टू जा 16√2 डिवाइड बाय 3√7। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। देखो 23 ने क्या बोला है कि फाइंड, ये मुझे फाइंड आउट करना है, वेक्टर दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और जहां पे मुझे गिवन है वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 2, वेक्टर b का है 3 और a डॉट p मुझे गिवन है सर 4। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो इसकी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मोड का होल स्क्वायर अगर हो तो क्या होता है, सिंपली सर वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर और माइनस 2a डॉट b, बीच में माइनस हो तो माइनस, प्लस होता तो प्लस आ जाता, जैसे ये मुझे फाइंड आउट करना है। बाकी वैल्यूज पुट करो, a मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज 9 और माइनस 4 टू जा ये हो जाएगा 8, 4 माइनस 9 माइनस 8 1 प्लस 1 4 दैट इज 5। तो मुझे चाहिए सिर्फ a माइनस b, तो ये रूट ले जाओ इधर, दैट बिकम √5। दैट्स योर आंसर, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। इजी, इट्स वेरी इजी। सेकंड पार्ट देखो, फाइंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आप खुद से कर सकते हो, करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे, थर्ड पार्ट देखो इसका। इफ वेक्टर a इज i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर a मुझे गिवन है i माइनस 3j प्लस 2k, ये मुझे गिवन है वेक्टर a। This is 2j not 3, this is 2 and this is 3, sorry, okay. And b is a vector such that a dot b, b एक और वेक्टर है such that a और b का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर b के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। एंड a माइनस बी, और मुझे क्या गिवन है सर, a माइनस बी, ये जो है ये मुझे √7 के इक्वल गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर b, मुझे वेक्टर b फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p पूछा, ठीक है, दैट्स ओके। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड पूछा गया मेरे से, ठीक है।
तो आई थिंक मेरे लिए आसान है। कैसे? अब इसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर से फॉर्मूला करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड a माइनस बी, सिंपली सर वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a डॉट b, √7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 7। मुझे चाहिए वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो वेक्टर a मुझे गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड आई थिंक मैं निकाल सकता हूं, इजी है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पूरे कर दो रूट, ये क्या आ जाएगा √14। पुट द वैल्यूज, √14 का स्क्वायर मतलब 14 प्लस ये तो मुझे निकालना ही है माइनस 2 इंटू a डॉट बी क्या है वेक्टर b का स्क्वायर, सो दिस इज योर वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 14 को उधर ले जाऊं तो प्लस का 14 हो जाएगा माइनस 14, दिस बिकम माइनस का 7, माइनस का 2 mod of b का स्क्वायर एंड दिस इज mod of b स्क्वायर, तो दिस बिकम सिंपली माइनस 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो mod of b क्या आ जाएगा, दैट इज योर √7, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो हमने ये टॉपिक किया उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म। जो बाकी बचेंगे एक तरह से बोल सकते हो कि फर्स्ट क्लास पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, वो थोड़े प्रूव करने, थोड़े से एडवांस लेवल थोड़ा अप होगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अदरवाइज ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इफ़ ए एंड बी आर द बी यूनिट वेक्टर, भाई ए और बी यूनिट वेक्टर गिवन है, मतलब mod of a is 1, mod of b is also 1, okay, the first unit vector and theta is angle between them, then show that, तो मुझे प्रूव करना है कि sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू होगा मेरे पास हाफ ऑफ a माइनस बी, हाफ ऑफ mod of a माइनस बी के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं और थीटा जो है ये क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव दिस, ये मुझे टू प्रूव करना है, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रूफ की। क्वेश्चन में जब भी आपको ये चीज दिख जाए ना तो समझ जाओ कि मेरा काम हो गया, ठीक है। ऐसी चीज दिखते ही सबसे पहला काम ये करो कि इसको ले लो, और मुझे पता है इसके स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो माइनस 2a डॉट बी, यही होता है सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सॉल्व इट करो, क्या आएगा। अब देखो इसके इक्वल तो मुझे ये प्रूव करना है ना, तो इसको एज इट इज रहने देता है, यहां से मुझे साइन की फॉर्म लेके आनी है। तो मुझे बताओ a का स्क्वायर क्या होगा सर, सिंपली 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, 1 का स्क्वायर 1, सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा, माइनस 2a डॉट बी इज देयर, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। 1 + 1 ये भी हो जाएगा मेरा 2, 1 + 1 ये भी क्या हो जाएगा 2, यहां से 2 अब चाहो तो कॉमन ले सकते हो, और ये क्या बचेगा 1 माइनस a डॉट बी। अब a डॉट बी के बारे में आपका क्या ख्याल है सर, इसका तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि दो वेक्टर्स हैं a डॉट बी, डायरेक्टली यही लिख दो, डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, दिस सिंपली इक्वल टू 2 इंटू क्या बनेगा 1 माइनस a डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, ये सुनो, यस। अब मुझे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या है सर, ये तो 1 है, b का भी क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 ये तो हो जाएगा 1, ये क्या बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सुनो, यानी जो एंगल ये है इसको कर दो हाफ, तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा है, 2 थीटा से थीटा हुआ तो थीटा से क्या होगा थीटा बाई 2, डू इट। सो दिस सिंपली बिकम 2 मेरा एज इट इज, 2 मेरा एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस नो, यस, ठीक है। सो दिस सिंपली बिकम सॉरी थीटा बाई 2, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखो, ये मुझे मिला यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 जो है वो हाफ ऑफ a माइनस सॉरी ये क्या है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मोड के इक्वल है, तो वेक्टर a माइनस b का मोड है, तो ये स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को मैंने उधर बना के दिया रूट करोगे तो 4 का रूट होगा 2, और साइन स्क्वायर का रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2, क्लियर। इस 2 को ले आओ इधर, क्या मुझे ये प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर, ओके। सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वहां पे क्या डिफरेंस है, ये उसने प्लस कर दिया और साइन की जगह लगा दिया कॉस,
तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, ये प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से ये वाला साइन जो है मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस, और ये प्लस होने से मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी इसको एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, दिस इज योर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन की बजाय यहाँ मुझे मिलेगा कॉस, ठीक है, सो दिस बिकम योर कॉस, दैट इज द डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम, क्लियर, सो दैट्स इट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे मैंने बीच बीच में से हमने नहीं किए, एंड एक क्वेश्चन नंबर 20 और आप बीच से कर सकते हो, इसी से रिलेटेड ही है, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बट आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है, और बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मुझे गिवन है सर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए, ये जो वेक्टर है शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू, ये जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर, बीच में सिर्फ नेगेटिव साइन आई थिंक, यस दिस इज योर इसने बोला कि ये क्या है, ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने का मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, यहां पे लगा दो डॉट, और ये किसके अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, फाइन। अब ये देखो, ये एक वेक्टर है, ये तो मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी, बीच में माइनस का साइन है, तो ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर मुझे मिलता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर लगा दो, दिस सिंपली बिकम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यूज इट है। अब यहाँ पे वेक्टर a का काम कर रहा है ये पूरा, ध्यान से देखो, और वेक्टर b का काम कर रहा है ये पूरा, तो वेक्टर a मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर होगा मेरे पास। ये क्या चीज समझ में आई कि नहीं आई, मुझे जो ये वेक्टर पहले वाला है इसका स्क्वायर करना है सिंपली। तो अब देखो जो स्केलर नंबर होगा ना, ठीक है, अल्टीमेटली तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो निकला हुआ है, जितने से मल्टीप्लाई करोगे कि मैंने 3 इंटू वेक्टर ए लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही तो काम करना है, यस। सो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो अगर चीजें क्लियर ना हो तो, कि भाई मैंने सिंपली पहला वेक्टर लिखा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी, और इस पूरे का मुझे करना है स्क्वायर, क्लियर, माइनस, क्योंकि पहला वेक्टर उसका स्क्वायर करना है और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख देता हूं मैं, क्लियर, ओके, माइनस सिंपल वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मेरा होता है आइडेंटिटी, ठीक है। बीच में साइन मैंने प्लस लगाया क्या, सॉरी दिस इज माइनस नॉट प्लस। ए ये तो मैग्नीट्यूड है, नंबर मतलब 2 नंबर है, तो 2 का स्क्वायर तो सिंपली मेरे पास 4 मिल जाएगा, और बी वेक्टर बी का स्क्वायर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 मतलब ये मैं एज इट इज लिख दूंगा, क्लियर। सिमिलरली बी इज अगेन ए मैग्नीट्यूड, माइनस साइन एज इट इज, तो इसको मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी ये 2 होता है 2 का स्क्वायर 4, तो मैं इसको लिख दिया ऐसे ही। वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो दोनों चीजें क्या है, सेम, इट मीन दैट इज इक्वल टू 0, तो अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर वो नॉन जीरो है तो यहाँ पे मुझे मान के चलना पड़ेगा कि वो नॉन जीरो है, क्योंकि इसने प्रूव करने के लिए बोला है, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि वो नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहा है, क्लियर। सो दैट्स इट। सो क्या सीखा हमने, प्रोजेक्शन निकालना सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने 2-3 आइडेंटिटी की, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीज़ें सीखी। कल हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जितने बचे हुए मोस्टली प्रूव वाले क्वेश्चंस होंगे आपके। तो होपशुर यहाँ तक क्लियर है। अगर आपका यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास जो प्रैक्टिस अच्छी करते हैं उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो एक्स्ट्रा होगी वो आप देख सकते हो। तो होपशुर चीज़ें क्लियर है, होपशुर चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। अभी के लिए थैंक यू।